ब्रजभूषण को साफ साफ शब्दों में चेतावनी है। जैसे मतलब अपने पैर से आएंगे और बैसाखी हाँ से वैसाखी चल कर जाओगा, मगर आओ अपने पैरों पर गा जाओ वैसाखी वैसाखी बैठ कर गाओ। जुलाना विधानसभा क्षेत्र जहां से विनेश फोगाट लड़ रही है चुनाव कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में, वहां के सुंदरपुर गांव में हम इस समय हैं और यहां के लोगों से जानेंगे कि इस चुनाव में मुद्दा क्या है। तो तमाम मुद्दे इस बार हैं, किसानों के मुद्दे हैं, विकास का मुद्दा है, लेकिन एक बड़ी बात, जब विनेश फोगाट को टिकट मिला तो ब्रजभूषण सिंह ने बड़ा बयान दिया और कहा कि इसके पीछे कांग्रेस थी। तो जिस तरह से आंदोलन खिलाड़ियों ने किया था, उसमें साक्षी मलिक भी शामिल थी, बजरंग पूनिया भी शामिल थे, तो उसको लेकर के तुरंत टिकट मिलते ही ब्रजभूषण का तगड़ा बयान आया, काफी वायरल भी हुआ। क्या कहेंगे इसमें? ब्रजभूषण को साफ साफ शब्दों में चेतावनी है। जैसे उसने ये बोला था नहीं, अगर बीजेपी मेरे को मौका देगी मैं विनेश के खिलाफ जुलाना प्रचार करना आऊंगा, उसका मोस्ट वेलकम है जुलाना में, मगर आओ अपने पैरों पर गा जाओ वैसाखी वैसाखी बैठ कर गाओ। मतलब अपने पैर से आएंगे और बैसाखी हाँ से वैसाखी चल कर जाओगा। इतना विरोध है। इतना विरोध है, मतलब वो दोबारा जिंदगी में कभी ये नहीं सोचा कि मैं जुलाना में कदर हरियाणा आऊंगा। उसका पक्का इलाज कर दिया अगर वो जुलाना में पा भी रखेगा तो उसी बात को लेकर के जो पहलवानों का मुद्दा था, पहलवान ने बच्चे जाए छेड़खानी करी है और अभद्र भाषा प्रयोग करता है। और जैसे अब ये कांग्रेस विनेश पार्टी उसमें गई है तो मजबूरी है, अगर आवश्यकता का टाइम दुख के घड़ी में कोई साथ देगा उसका साथ तो देगा। जब बहन बेटे रोड पर घसीटी जा रही थी तब कहां था यू, तब बीजेपी वाले कहां थे? अगर ये उसमें आ जाती है विनेश फोगाट बीजेपी में तो ये बिल्कुल ठीक थी या देशभक्त थी, मगर ये कांग्रेस में आ गई तो यह देश विरोधी है, खालिस्तानी है एक। मगर इसका खोट की है, एक किसान की आम किसान की बेटी है, इस कारण इसका वो रहा है। अगर अपना की आवाज उठा दी तो ठीक है, अगर नुए चलता रहता तो ब्रजभूषण बिल्कुल अच्छा नेता था। आप बताइएगा ब्रजभूषण के मुद्दे पे क्या कहेंगे? क्या ब्रजभूषण का मुद्दा, जिस तरह पहलवानों के लिए व्यवहार हुआ था, पहलवानों के साथ, महिला पहलवानों के साथ, बेटियों के साथ, तो वो मुद्दा इस चुनाव में भी क्या उठ रहा है? इस चुनाव में पूरा उठ रहा है, हम इससे बिल्कुल नाराज हैं। किससे नाराज है? ब्रजभूषण से। हाँ वो तो बयान दे रहे हैं वहां बैठ करके, उत्तर प्रदेश के गोंडा में तरह तरह के बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस इस आंदोलन के पीछे थी, जो पहलवानों की राजनीति थी उसके पीछे कांग्रेस थी। इस तरह के बयान दे रहे हैं जब विनेश फोगाट को कांग्रेस का टिकट मिल गया उसके बाद। ना कोई नीति ना इसमें कांग्रेस का वो था, ये तो सीधे वो झूठे नाम ले रहे हैं इनका। भाई इनका हाथ था, कांग्रेस का कोई हाथ नहीं। ब्रजभूषण के खिलाफ गुस्सा है। हाँ गुस्सा बिल्कुल पूरा है। हाँ और भी लोग हैं, उनसे जान लेंगे। आप बताइएगा, ब्रजभूषण शरण सिंह चर्चा में आए थे, चूंकि उनके खिलाफ तमाम आरोप लगे थे, मामला विचाराधीन है और हालांकि गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई उनकी। तो अब इस चुनाव में चूंकि विनेश फोगाट मैदान में है, तो क्या कहेंगे आप ब्रजभूषण को लेकर? गिरफ्तारी तो जो उसकी बीजेपी में इसलिए नहीं हो रही, जितनी बीजेपी छोड़ दे उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। पुलिस का क्या, उस फाइट में हार गई अब जीत जाएगी। उसमें तो हराई गई थी, ओलंपिक में तो हराई गई थी ना। ओलंपिक में हराई गई थी आप कह रहे हैं? षड्यंत्र के तहत हराई गई थी और अपने आप थोड़ा हार रही है वो। अब दोबारा फाइट करवा के देख लो। तो बताते हैं सबकी 100 ग्राम वजन बढ़ गया। नहीं नहीं, वो कोई सारा प्रोपगंडा था। और अब ब्रजभूषण आगे देख ले, इसकी टक्कर में इलेक्शन लड़के देख ले, कुछ भी करके देख ले, चाहे किसी तब करेगा समाज। यूपी से आगे देख ले, यहाँ पे जनता इतनी नाराज है उससे, जनता ने इसको चाहा तभी तो टिकट मिले हैं। जितने भी कैंडिडेट हैं सारे खिलाफ हो ले ना, इसके सारे एक हो ले तब भी विनेश फोगाट जीत रही है हमारे यहाँ से। जो ओलंपिक में जिस तरह से उनके साथ हुआ, उससे लेकर के सहानुभूति भी तो होगी यहाँ लोगों बहुत है, बहुत सहानुभूति है, इसलिए तो जीत रही है अकेले। तो मतलब कहीं कोई लड़ाई नहीं है, एक तरफा जीत लग रही है। एक तरफा जीत है जी बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो इसके। अगर मतलब जेजेपी और बीजेपी एक भी हो ले ना, तब भी इनेलो भी एक हो ले, तब भी इसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं हमारे जुलाना में। आप क्या कहेंगे ब्रजभूषण के बारे में? ब्रजभूषण बड़ा विवादित नाम हो चुका है, क्या कहें? ब्रजभूषण कोई अच्छा आदमी नहीं है। खिलाड़ियों के साथ क्या क्या उसने किया, दिल्ली के अंदर बहन बेटियों के साथ बुरा व्यवहार किया, सड़क पर घसीटी, उनको लाठी मरवाई। और अब विनेश के साथ क्या किया उसने, पेरिस में गई थी खेलने के लिए, वहाँ उसी का हाथ बताते हैं कि इसने उसको बाहर निकलवा दिया वहाँ से, मैच से। जब फाइनल में वो पहुंची तो मतलब ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है कि ब्रजभूषण की साजिश थी, ब्रजभूषण की साजिश थी, इसलिए वो जो है इसलिए वो नहीं खेल पाई वहाँ पर। तो उसको सिल्वर मेडल बोल रहे थे मिलेगा, वो भी नहीं मिलने दिया, खाली आ जाएगा। बेचारी एयरपोर्ट पर आकर रोने लग गई, तब कांग्रेस वाले इसके साथ में गई, इसको सहानुभूति दी कि घर पर ले आए। तो अब उसके साथ में है पूरा जुलाना हल्का, असल तो पूरा हरियाणा
जुलाना हल्का तो पूरा पूरा इसके साथ में बने, इसके साथ एक तरफा जीत बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि जुलाना की जनता गोल्ड मेडल देगी विनेश फोगाट को, किस तरह से? जुलाना की जनता ने, किसानों ने पहले भी खटखट टोल पे पूरी पंचायत करके गोल्ड मेडल पर आया विनेश को। मगर अब जीत करके अब फिर गोल्ड मेडल पर आऊंगे और विनेश खेल मंत्री बनेंगे हरियाणा की आने वाली। तो इस तरह का क्या कुछ आश्वासन किसी ने दिया है कि? बिल्कुल आश्वासन है, ये तो संदक दिख रहा है। पहली बार ये जुलाना एक सारे हरियाणा सबसे हॉट सीट है। हॉट सीट किस कारण है? सिर्फ विनेश के कारण है, नहीं जुलाना कौन जानता था। आज पूरा भारत आज जान रहा पूरा है। भारत विदेश लग विनेश को तरफ जुलाना को जाने लगे। ये खुशी की बात है, एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हमारे बीच में आया है। जुलाना ससुराल भी तो है विनेश की। ससुराल भी है, बाण भी है, जुलाना की बेटी भी है, बहू भी है, सारे नेक है उसके इधर। तो ये तमाम लोग हैं जो कि सुंदरपुर गांव है यहाँ की चौपाल में बैठे हैं और विनेश फोगाट का इंतजार कर रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है इन लोगों में, क्योंकि विवादित नाम रहा ब्रजभूषण सिंह का और बीजेपी ने टिकट भी उनका काटा था, लेकिन उन्हीं के बेटे को टिकट दे दिया और वह चुनाव जीत गए। हिमांशु त्रिपाठी, सुंदरपुर, जुलाना विधानसभा, हरियाणा।